गहरी नींद हमारे शरीर और दिमाग को रिचार्ज और मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए एक महाशक्ति की तरह है जो हमें तरोताजा महसूस करने और दिन के लिए तैयार होने में मदद करता है। पर्याप्त गहरी नींद के बिना हम थका हुआ, चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं और यहां तक कि याददाश्त और ध्यान केंद्रित करने में भी संघर्ष कर सकते हैं। इसलिए अच्छी गहरी नींद लेना हमारे शरीर को बहुत जरूरी आराम और कायाकल्प देने जैसा है। नमस्कार मित्रों, अक्षरानंत चैनल पर आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। आज की कहानी में हम गहरी नींद के रहस्य और इसे किस तरह से प्राप्त किया जाए, इस विषय में गौतम बुद्ध का अनमोल ज्ञान प्राप्त करेंगे। राजेश एक सफल व्यवसायी थे जिनके पास जीवन में वह सब कुछ था जो वह चाहते थे, सिवाय एक चीज के, एक अच्छी रात की नींद। वह अनिद्रा, चिंता और बेचैन रातों से पीड़ित थे, जिससे उनके स्वास्थ्य, मनोदशा और उत्पादकता पर असर पड़ा। उन्होंने इसके लिए विभिन्न उपचार आजमाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वह समाधान के लिए बेताब था। एक दिन उन्होंने एक बौद्ध भिक्षु के बारे में सुना जो पास के आश्रम में रहता था और नींद के बारे में गहन ज्ञान और ज्ञान रखने वाला माना जाता था। राजेश ने उनसे मिलने और उनकी सलाह लेने का फैसला किया। उसे आशा थी कि भिक्षु उसकी नींद की समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है और उसे गहरी नींद के रहस्य सिखा सकता है। वह आश्रम पहुंचे और साधु ने उनका स्वागत किया। भिक्षु ने उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। राजेश ने उन्हें अपनी स्थिति बताई। उसने उन्हें बताया कि कैसे उसे सोने के लिए संघर्ष करना पड़ा, कैसे वह पूरी रात करवटें बदलता रहा और कैसे वह थका हुआ और सुस्त महसूस करते हुए उठा। उसने साधु से पूछा कि क्या वह उसकी मदद कर सकता है। भिक्षु ने धैर्यपूर्वक सुना और सिर हिलाया। उन्होंने कहा, मैं आपकी समस्या समझता हूं मेरे दोस्त, आप अकेले नहीं हैं। आधुनिक दुनिया में कई लोग विभिन्न कारकों के कारण खराब नींद की गुणवत्ता से पीड़ित हैं, लेकिन इस समस्या को दूर करने और गहरी नींद पाने का एक तरीका है। क्या आप चाहते हैं यह जानने के लिए कि यह क्या है? राजेश ने उत्सुकता से सिर हिलाया। उन्होंने कहा, हां, कृपया मुझे बताएं। मैं रात को अच्छी नींद पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें समाधान बताऊं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। गौतम बुद्ध, प्रबुद्ध और उनके शिष्य आनंद के बारे में एक कहानी। क्या आप जानते हैं कि वे कौन हैं? राजेश ने कहा, हां, मैंने उनके बारे में सुना है। वे बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, है ना? भिक्षु ने कहा, यह सही है। वे नींद के भी स्वामी थे। वे बिना किसी व्यवधान या हलचल के गहरी और शांति से सो सकते थे। वे कहीं भी, कभी भी और किसी भी स्थिति में सो सकते थे। वे कितनी देर या कितनी देर तक सो सकते थे, जैसा कि वे चाहते थे, और तरोताजा और सतर्क महसूस करते हुए जागते थे। वे आंतरिक जागरूकता और स्पष्टता बनाए रखते हुए सो सकते थे। क्या आप जानना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे किया? राजेश ने कहा, हां बिल्कुल, उन्होंने यह कैसे किया? भिक्षु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। यह एक रात की बात है जब बुद्ध और आनंद एक जंगल में रह रहे थे। उनके पास एक साधारण झोपड़ी थी जहां वे फर्श पर एक पतली चटाई और एक तकिया के साथ सोते थे। उनके पास न बिस्तर था, न कंबल, न पंखा, न रोशनी, न शोर, कुछ भी नहीं। बस जंगल का प्राकृतिक परिवेश था। वे प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर सोते थे। उस रात आनंद बुद्ध की नींद के बारे में उत्सुक था। उसने जागते रहने और उनका निरीक्षण करने का निर्णय लिया। वह सोने का नाटक करते हुए, लेकिन अपनी आंखें खुली रखते हुए उनके बगल में लेट गया। उसने उन्हें करीब से देखा और कुछ उल्लेखनीय देखा। बुद्ध अत्यंत स्थिर मुद्रा में सोए थे। वह दाहिनी करवट लेटे थे। उनका दाहिना हाथ उनके सिर के नीचे था और उनका बायां हाथ उसकी छाती पर था। उन्होंने न खर्राटे लिए, न जोर से सांस ली, न हिले, न करवट ली, न अपनी स्थिति बदली। वह मूर्ति की भांति निश्चल और मौन सो रहे थे। आनंद चकित रह गया। उसे आश्चर्य हुआ कि बुद्ध इतने स्थिर और शांत कैसे सो सकते थे। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह सचमुच सो रहा थे या किसी प्रकार की समाधि या ध्यान में थे। उसे आश्चर्य हुआ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था और वह क्या सपना देख रहे थे। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह कभी उनकी तरह सो पाएगा। उसने बुद्ध से पूछने का फैसला किया। उसने सुबह होने तक इंतजार किया। जब बुद्ध जागे, उसने उन्हें अपनी आंखें खोलते और मुस्कुराते हुए देखा। उसने उन्हें अपनी ओर देखते हुए और उसका अभिवादन करते हुए देखा। उन्होंने कहा, सुप्रभात आनंद, तुम्हें नींद कैसे आई?
आनंद ने कहा, सुप्रभात गुरु, मुझे अच्छी नींद आई, धन्यवाद। लेकिन मेरे पास आपसे एक प्रश्न है। आप इतनी अच्छी नींद कैसे लेते हैं? आप इतनी स्थिर और इतनी शांति से कैसे सोते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, तुम एक गहन पर्यवेक्षक हो। तुमने कुछ ऐसा देखा है जो ज्यादातर लोग नहीं देख पाते। तुमने गहरी नींद का रहस्य देखा है। क्या तुम जानना चाहते हो कि यह क्या है? आनंद ने कहा, हां गुरुजी, कृपया मुझे बताएं, गहरी नींद का रहस्य क्या है? बुद्ध ने कहा, गहरी नींद का रहस्य मन है। मन ही नींद की कुंजी है। मन ही नींद का कारण है और मन ही नींद का प्रभाव है। मन ही नींद का स्वामी है। मन ही नींद का सेवक है। आनंद, आप देखिए, जब मैं सोता हूं तो ज्यादातर लोगों की तरह नहीं सोता। अधिकांश लोग अपने शरीर के साथ सोते हैं, लेकिन अपने दिमाग के साथ नहीं। उन्होंने अपने शरीर को आराम करने दिया, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को भटकने दिया। वे अपने मन को बाहरी उत्तेजनाओं जैसे प्रकाश, ध्वनि, तापमान इत्यादि से विचलित होने देते हैं। वे अपने मन को आंतरिक विचारों जैसे चिंताओं, भय, इच्छाओं आदि से परेशान होने देते हैं। वे अपने मन को बेचैन और अस्थिर रहने देते हैं, जिससे उनका शरीर बेचैन और अस्थिर हो जाता है। वे गहरी नींद में नहीं, उथली नींद में सोते हैं। वे चैन से नहीं सोते, चिंता में सोते हैं। वे जागरूकता के साथ नहीं सोते, वे अज्ञान के साथ सोते हैं। वे मेरी तरह नहीं सोते, वे आपकी तरह सोते हैं। लेकिन जब मैं सोता हूं तो अपने दिमाग के साथ सोता हूं, शरीर के साथ नहीं। मैं अपने शरीर को आराम देता हूं, लेकिन मैं अपने दिमाग को जगाए रखता हूं। मैं अपना ध्यान एक ही चीज पर केंद्रित रखता हूं, और केवल एक ही चीज पर, अपनी सांसों पर। मैं अपने दिमाग को अपनी सांसों के प्रति जागरूक रखता हूं और किसी चीज के प्रति नहीं। मैं अपने मन को शांत और स्थिर रखता हूं, जिससे मेरा शरीर शांत और स्थिर रहता है। मैं गहरी नींद सोता हूं, मैं शांति से सोता हूं, मैं जागरूकता के साथ सोता हूं। मैं अपनी तरह सोता हूं, मैं किसी और की तरह नहीं सोता। आनंद, यही है गहरी नींद का रहस्य। गहरी नींद का रहस्य है मन। मन नींद की कुंजी है। अगर तुम मेरी तरह सोना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिमाग से सोना होगा। आपको अपने दिमाग को शांत और स्थिर रहने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। आपको अपने दिमाग को अपनी सांसों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। आपको अपने दिमाग को गहरी, शांति और जागरूकता के साथ सोने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। तुम्हें अपने दिमाग को मेरी तरह सोने के लिए प्रशिक्षित करना होगा, किसी और की तरह सोने के लिए। आनंद को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, स्वामी, यह आश्चर्यजनक है, यह अविश्वसनीय है। यह अब तक का मेरा सुना सबसे गहन और व्यावहारिक शिक्षण है। इसे मेरे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। लेकिन स्वामी, मैं अपने दिमाग को शांत और स्थिर होने के लिए कैसे प्रशिक्षित कर सकता हूं? मैं अपने मन को अपनी सांसों के प्रति सचेत रहने के लिए कैसे प्रशिक्षित कर सकता हूं? मैं अपने मन को गहरी, शांतिपूर्वक और जागरूकता के साथ सोने के लिए कैसे प्रशिक्षित कर सकता हूं? बुद्ध ने कहा, आनंद, अपने मन को प्रशिक्षित करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीका ध्यान का अभ्यास करना है। ध्यान आपके मन को शांत और स्थिर रहने, अपनी सांसों के प्रति सचेत रहने और प्रशिक्षित करने की कला है। आनंद, मैं आपको एक सरल ध्यान तकनीक सिखाऊंगा, जिसका अभ्यास आप हर दिन कर सकते हैं, खासकर बिस्तर पर जाने से पहले। इसे श्वास की सचेतनता कहा जाता है। इसे सीखना बहुत आसान है और अभ्यास करना बहुत शक्तिशाली है। क्या आप इसे सीखना चाहते हैं? आनंद ने कहा, हां गुरुजी, कृपया मुझे सिखाएं। मैं सीखने के लिए उत्सुक हूं। बुद्ध ने कहा, बहुत अच्छा, ध्यान से सुनो और मेरे निर्देशों का पालन करो। इस तरह आप सांस लेने की सचेतनता का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले बैठने के लिए एक आरामदायक और शांत जगह ढूंढें। आप कुर्सी पर, गद्दे पर, फर्श पर या अपने बिस्तर पर बैठ सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां बैठते हैं, जब तक आप आरामदायक और तनाव मुक्त हैं। दूसरा, सीधे मुद्रा में बैठें, झुके नहीं। अपनी रीढ़ सीधी रखें, अपने कंधे शिथिल रखें, अपनी छाती खुली रखें और अपना सिर संतुलित रखें। इससे आपको खुलकर और आसानी से सांस लेने में मदद मिलेगी। तीसरा, धीरे से अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान अपनी सांसों पर लाएं। अपनी सांस को नियंत्रित करने या उसे बदलने या उस पर दबाव डालने का प्रयास न करें। बस इसे स्वाभाविक और सहज होने दें। जैसा यह है, बस इसका निरीक्षण करो। चौथा, अपनी सांस की संवेदनाओं पर ध्यान दें। जैसे यह आपके शरीर में प्रवेश करती है और छोड़ती है, ध्यान दें कि यह आपकी नासिका, आपके गले, आपकी छाती और आपके पेट में कैसा महसूस होता है। तापमान, बनावट, लय
और अपनी सांस की गति पर ध्यान दें। अपनी सांसों के सूक्ष्म परिवर्तनों और विविधताओं पर ध्यान दें। 5वां, अपना ध्यान अपनी सांस के एक बिंदु पर केंद्रित करें जहां यह सबसे स्पष्ट और ज्वलंत हो। यह आपकी नाक का सिरा, आपके गले का पिछला हिस्सा, आपकी छाती का केंद्र या आपके पेट का निचला हिस्सा हो सकता है। एक बिंदु चुनें और उस पर कायम रहे। अपना ध्यान एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर न ले जाए। शुरू से अंत तक अपनी सांसों का अनुसरण न करें, बस एक बिंदु पर बने रहे और वहां अपनी सांस को देखें। 6, आपको ध्यान केंद्रित और सतर्क रहने में मदद करने के लिए अपनी सांसों को गिनें। प्रत्येक सांस लेने और छोड़ने के लिए 1 की गिनती करें, 10 तक, और फिर 1 से शुरू करें। 10 से अधिक मत गिनना, नहीं तो हार जाओगे, ठीक है। 7वां, यदि आप किसी विचार, भावना, संवेदना या आवाज से विचलित हो जाते हैं तो चिंता न करें, न ही आलोचना करें, न ही प्रतिक्रिया करें। बस उन्हें स्वीकार करें और उन्हें जाने दें। धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर लाएं और अपनी गिनती फिर से शुरू करें। 8वां, यदि आप अपनी गिनती भूल जाते हैं या भूल जाते हैं कि आप किस अंक पर हैं तो चिंता न करें या निर्णय न लें या प्रतिक्रिया न करें। बस 1 से फिर से शुरू करें और अपनी गिनती जारी रखें। 9वां, यदि आपको नींद आ रही है या उनींदापन या ऊब महसूस हो रही है तो चिंता न करें या निर्णय न लें या प्रतिक्रिया न करें। बस अपनी सांसों पर टिके रहें और गिनती जारी रखें। यदि आप सो जाते हैं तो चिंता न करें या आलोचना न करें या प्रतिक्रिया न करें। बस अपने आप को सोने दें और अपनी नींद का आनंद लें। 10वां, यदि आप अपना ध्यान समाप्त करना चाहते हैं, बस धीरे से अपनी आंखें खोलें और अपना ध्यान समाप्त करें। अपने शरीर को ताने और अपने दिन या रात के लिए तैयार हो जाएं। आनंद, इस तरह आप सांस लेने की सचेतनता का अभ्यास करते हैं। इस तरह आप अपने दिमाग को शांत और स्थिर रहने, अपनी सांसों के प्रति सचेत रहने और गहरी, शांतिपूर्वक और जागरूकता के साथ सोने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। इस तरह तुम मेरी तरह सोते हो, किसी और की तरह नहीं सोना। आनंद, क्या तुम समझे? आनंद ने कहा, हाँ गुरुजी, मैं समझता हूं। यह एक सरल और शक्तिशाली तकनीक है। मैं इसका अभ्यास हर दिन करूंगा और विशेष रूप से बिस्तर पर जाने से पहले। मुझे सिखाने के लिए धन्यवाद। लेकिन गुरुजी, मेरे पास एक और प्रश्न है। मुझे इस तकनीक का अभ्यास कब तक करना चाहिए? मुझे कितने समय तक ध्यान करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, आनंद, ध्यान के लिए कोई निश्चित समय नहीं है। आप अपनी सुविधा और पसंद के आधार पर जितनी देर या कम समय के लिए चाहें ध्यान कर सकते हैं। लेकिन एक सामान्य दिशा निर्देश के रूप में मेरा सुझाव है कि आप हर बार कम से कम 10 मिनट तक ध्यान करें, दिन में, और बिस्तर पर जाने से कम 20 मिनट पहले। इससे आपको नियमित आदत स्थापित करने में मदद मिलेगी और ध्यान के लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन याद रखें, आपके ध्यान की गुणवत्ता मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है। ध्यान करना बेहतर है व्याकुलता और सुस्ती के साथ घंटों तक ध्यान करने की तुलना में कुछ मिनटों के लिए पूरे ध्यान और जागरूकता के साथ। इसलिए अपने दिमाग से ध्यान करें, न कि अपनी घड़ी से। आनंद ने कहा, मैं समझ गया गुरुजी। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मैं आपकी सलाह का पालन करूंगा और अपने दिमाग से ध्यान करूंगा, न कि अपनी घड़ी से। मुझे यकीन है कि इससे मुझे बेहतर नींद और बेहतर जीवन जीने में मदद मिलेगी। धन्यवाद गुरुजी, आप मेरे अब तक के सबसे अच्छे शिक्षक हैं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा स्वागत है आनंद। तुम एक अच्छे छात्र और एक अच्छे दोस्त हो। मुझे तुम्हारे साथ अपना ज्ञान साझा करने में खुशी हो रही है। इस तरह भिक्षु ने अपनी कहानी समाप्त की। राजेश इस कहानी से प्रभावित हुए। उसने भिक्षु को इसे उसके साथ साझा करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, यह एक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। मैं सांस लेने और बुद्ध और आनंद की तरह सोने का अभ्यास करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद महोदय, आप बहुत दयालु और उदार हैं। भिक्षु ने कहा, आपका स्वागत है राजेश। मुझे खुशी है कि आपको कहानी पसंद आई। मुझे आशा है कि यह आपकी नींद की समस्याओं को दूर करने में मदद करेगी और आपकी भलाई में सुधार करेगी। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप खुश रहें और शांतिपूर्ण और स्वतंत्र रहें। उन्होंने एक दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाया और अलग हो गए। आशा और कृतज्ञता महसूस करते हुए राजेश ने आश्रम छोड़ दिया। उसने जो सीखा उसे लागू करने और अपनी नींद की आदतों को बदलने का फैसला किया। उन्होंने शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से सोने का फैसला किया। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।